कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही है जो आपको भव से पार लगा सकता है। लेकिन हमें भव से पार नहीं लगना है, हमें प्रभु के धाम में चाहिए वास। हमें प्रभु के धाम में रहना है, उनके साथ में रहना है, उनकी सखी बन के रहना है, उनका सखा बन के रहना है, उनका भक्त बन के रहना है। हमें संसार में बार बार नहीं आना कि बस थोड़े से अच्छे कर्म करे, मरे, अब प्रभु के धाम चले गए, वापिस फिर धरती पे आ गए। योनियां बदलती रहती है, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जननी बार बार बदलती है, आज मनुष्य योनि में जन्म ले रहे हैं, कल किसी अन्य योनि में जन्म लेंगे। योनियां बदलती रहती है। इन 84 लाख योनियों के काल चक्र से अगर बचना चाहते हो तो केवल हरि का नाम लो। इस कलयुग में केवल हरि का नाम ही है जो आपको भव से पार लगा सकता है। इसलिए संतों ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी न उतरे भव पारा। कलयुग में केवल हरि का नाम है जो आपको भव से पार लगा सकता है। लेकिन वो हरि का नाम भी पर्याप्त नहीं है। एक हरि का नाम हमारे अनंत कोटि पापों का नाश कर देता है। कभी आपको किसी ने बताया है कि एक बार प्रभु का नाम लेने से हमारे कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं? लेकिन अगर एक भक्त की निंदा हमने कर दी तो सैकड़ों हरि का नाम ले लो, चाहे लाखों करोड़ों ले लो, तब भी आप पाप मुक्त नहीं हो पाओगे। संसार जो है ये आपको भजन नहीं करने देगा। भजन जो होता है वो एकांत का विषय होता है। अभी जो हम कर रहे हैं ये है संकीर्तन, नाम संकीर्तन। भजन क्या होता है? बंद कमरा कर लिया, प्रभु का नाम ले रहे हैं, पर अब साथ में घर वालों को भी नहीं पता कि हम प्रभु का भजन कर रहे हैं, प्रभु में लीन है। ये संसार इतनी आसानी से नहीं मिलता। बार बार तो बनत नहीं है संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिंग संग विरूप। बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, बार बार भारत भूमि में जन्म नहीं मिलेगा, बार बार आपको संतों का संग नहीं मिलेगा। इस बार आपको संतों का संग मिला है, मनुष्य जन्म मिला है तो उसका लाभ उठा लो। मनुष्य जन्म मिला है तो उसका लाभ उठा लो। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा, कलयुग में प्रभु का नाम ही है जो आपको भव से पार लगा देगा। लेकिन हमें भव से पार लगना ही क्यों है? हमें तो प्रभु का धाम चाहिए कि हम प्रभु के धाम में उनकी सखी बन के रहे, उनके सखा बन के रहे। तो इसलिए जब संत के आचार्य के शरणागत हुआ जाता है तब संत आपको वो मंत्र देता है। नाम मंत्र तो शुरू में दे देता है कि ताकि भव से पार लग जाओ, आपके मन में बैठे विकार है वो नष्ट हो जाए। लेकिन जब गुरु आपको मंत्र देता है, वो युगल मंत्र देता है, उस युगल मंत्र की चाबी से आप प्रभु के धाम में जाते हो। और वहां सखियां खड़ी रहती है, वहां द्वारपाल खड़े रहते हैं, वो कहते हैं कि बताओ तुम्हारे पास तुम नीचे से क्या लेके आए हो? तो कहोगे हम तो प्रभु का भजन लेके आए हैं। हम जो साधना करते हैं, हम जो तपस्या करते हैं, हम जो पुण्य अर्जित करते हैं, वही परमात्मा के यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि तुम नीचे धरती पे से क्या लेके आए हो। आप कितना सोना चांदी एकत्रित कर लो, कितना घर बार बना लो, कितनी जमीनें एकत्रित कर लो, कितने ही कपड़े लत्ते एकत्रित कर लो, कितना ही सोना चांदी एकत्रित कर लो, लेकिन वहां पर ये सब की पूछ नहीं है। वहां तो केवल ये पूछा जाएगा कि तुमने कितना भजन किया, तुमने कितने पुण्य बटोरे।